लेकिन आज का सच ये है, आज की खबर ये है कि इमरान खान साहब को फिलहाल बाहर निकालने का प्रोग्राम हुकूमत अपनी ना सिर्फ मुद्दत पूरी करेगी बल्कि और भी उनकी प्लानिंग्स बहुत हैं। जो 34 तक का प्लान एस्टेब्लिशमेंट जो है है वो जो है या वो और एस्टेब्लिशमेंट नजर भी आया अब तक। मार्का जो अभी हिंदुस्तान के खिलाफ जीता है जंग, एक विक्टोरियस फौज है, एक हाई मोरल में फौज है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, वो अपने टेन्योर के थर्ड ईयर में है, पीक है, पावर कर रही है उनकी। और जाहिर बात है ना कोई उनके सामने चैलेंज है। तहरीक इंसाफ ने कोई सियासी तो चैलेंज बनाया ही नहीं उनके सामने। मुनीर फारूक साहब सीनियर साफी तजकार है, बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि कितना बड़ा धचका है आज का ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए, कि ऑलरेडी सियासी मैदान के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कट टू साइज हुई है, लेकिन अब पार्लियामान के अंदर भी उसका हजम जो है वो मजीद जो है वो कम हुआ। ज़रा उनको एक्सपेक्ट वो कर रहे थे कि ये हजम बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ सका। केपी के अंदर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेटबैक हुआ है, वहाँ भी अपोजिशन तकरीबन कोई 20-21 सीटें उनसे दूर रह गई है। जी, बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। इसलिए क्योंकि एक तो कानूनी तौर पर देखा जाए, समर अगर आप पिछले साल 12 जुलाई 2024 का फैसला देखें, या एक तो उस पर अमल दरामद हुआ नहीं, वो फैसला ज़रूर आया था, या लेकिन उसके अंदर भी जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला दिया था, वो बहुत से कानूनी या आईनी दायरों से बाहर जाकर दिया था। और उसमें एक सवाल बहरहाल पीटीआई की जानिब से, जिस पर तमाम एग्रीमेंट तमाम जजेस बाय आई थिंक वो करते भी रहे, कि जो 39 और 41 का फर्क है, उसके हवाले से तो जजेस एग्री करते रहे। लेकिन जाहिर बात है, जो एक इशू था कि जिस तरह से एक स्पेस क्रिएट की गई और आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन जाके स्पेशल टाइम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट था, जो आज भी मैं समझता हूँ जज साहिबान उठाते रहे, कि देखिए एसआईसी को तो ये नशिस्तें मिल नहीं सकती, तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर नहीं सकती। एसआईसी पार्लिमानी पार्टी नहीं है, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा अपने निशान के ऊपर। जाहिर बात है वो इसको और चीजों से भी रिलेट करते रहे। अब इसके अंदर जितनी भी कानूनी तावीलें आप पेश कर लें, नेट रिजल्ट तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे आता है। या और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ये कहती है कि ये निज़ाम हुकूमत जिस तरह चल रहा है, इसको बाय फार एक बहुत बड़ा आज एक गेन हुआ है। या और अब जो तिश्नगी 26वीं तरमीम के बाद रह गई थी, मेरे ख्याल में अब शायद आने वाले चंद दिनों के अंदर या कुछ अरसे के अंदर 27वीं तरमीम भी की जाएगी। और उसका जो डिविडेंड है, वो फिर जाहिर बात है बहुत हद तक बहुत सी जगहों पर जाएगा। ज़ाहिर है इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हुकूमत की जो ग्रिप है वो मजीद मजबूत होगी। हुकूमत अब मजीद आज मजबूत हुई है, न्यूमेरिकली भी 2/3 अक्सरियत उनके पास आ गई है, जैसे आपने खुद जिक्र भी किया 27वीं आईनी तरमीम का भी, कि आप वो किसी टाइम भी ले आएंगे। और साथ साथ ज़ाहिर तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है, हुकूमत का पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार जो है वो मजीद कम हो गया है, 5-6 सीटें वो दूर रह गए हैं सादा अक्सरियत से। तो इसके आपको क्या लग रहा है, सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे? तहरीक इंसाफ को मजीद हुकूमत दीवार के साथ लगाएगी ये मजबूती या स्ट्रेंथ मिलने के बाद, या अब मामला बातचीत की तरफ जाएंगे? तरीके साहब को रियलाइज होगा कि माली वसाइल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे पहले कि मजीद नुकसान हो बातचीत कर ली जाए। देखिए समर, मैं काफ़ी अरसे से ये बात आपके सामने कर रहा था कि जो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ की पोज़ीशन यहाँ पर थोड़ी-सी उसमें कमज़ोरी तो थी ही। लेकिन सियासी तौर पर भी तहरीक-ए-इंसाफ के जो फ़ैसले थे वो कोई दानिशमंदाना फ़ैसले नहीं थे। और उसके नतीजे में बहुत से मसाइल का सामना भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करना पड़ा है। उनको शायद ये चाहिए था कि इस बात को पहले रियलाइज़ कर लेते, उन्होंने नहीं की। इस वक़्त और शायद वो इस ज़ोन में भी थे कि क्योंकि क्योंकि हम वैसे बहुत ताकतवर जमात हैं, तो निज़ाम हमारे आगे घुटने टेक देगा, या हम कोई इतनी बड़ी तहरीक चला लेंगे जिससे निज़ाम तलपट हो जाएगा। वो अभी तक तो हुआ नहीं। आज तहरीक-ए-इंसाफ के पास वो कैटलिस्ट है नहीं, और जिससे कोई बड़ी तहरीक बन सके। ना ही तहरीक-ए-इंसाफ कोई सियासी इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुई। या तो पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो कभी भी तहरीक-ए-इंसाफ गेन नहीं कर सकी पिछले ऐसा ढाई ही है। 3 साल के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे मजबूर हो उनसे बात करने पर? और फ्रैंकली दूसरी साइड पर तो कोई विलिंगनेस है नहीं। हुकूमत ने जो भी बात उनसे करनी है, हुकूमत ने सिर्फ़ उनसे बात फ़रोही मामलात पर करनी है। कुछ सब्सटेंटिव पॉलिटिकल डायलॉग तो होगा नहीं। अम, जो मैं दोबारा कहूँगा, जो बिल्कुल दुनियावी मामलात हैं कि ये हो गया, वो हो गया, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, उनमें भी वक़्त ज़ाया किया जाएगा। मुझे और आपको पता है कि जो मुल्ला खान साहब से मुलाकातें हैं, उनका ताल्लुक किसी कानून या
अदालती फैसले से नहीं है, उनका ताल्लुक एक पॉलिसी से है जो कि रियासत पाकिस्तान की है और जो एस्टेब्लिशमेंट की है नेचुरली। और इमरान खान साहब से गुफ्तगू एस्टेब्लिशमेंट ना पहले करना चाहती थी, या ना दरमियान में करना चाहती थी, ना आज करना चाहती है। और जो मैं समझता हूँ एक गलतुल आम एक चीज़ फैलाई गई कि जी खान साहब को कोई ऑफ़र्स दी गई हैं कि या आप चुप कर जाएँ, आप निज़ाम को एक्सेप्ट कर लें और बाहर आ जाएँ। मैं हमेशा कहता था कि ये निहायत ही बचगाना किस्म का तज्ज़िया है और बचगाना ख़बर है कि खान साहब जैसी शख्सियत से क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि उन्हें कहें कि आप चुप रहें और बाहर आ जाएँ? और क्या खान साहब कभी चुप रहेंगे? और क्या खान साहब को कोई बाहर आने के लिए कहेगा? या खान साहब को कोई मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र सही करेगा? ये तमाम बातें तो वक़्त ज़रूर ज़ाया किया गया है इमरान खान साहब का और नए-नए उनको लारे दिए गए सही। हैं, ट्रक की बत्तियाँ उनको दिखाई गई हैं, बट अदर देन दैट कुछ भी नहीं हुआ। मुनीफ साहब, रियलिटी चेक के तौर पर देखा जाए तो ये फैसला कितना बड़ा रियलिटी चेक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूंकि ज़ाहिर अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम अपने केसेस लड़कर बाहर आएंगे। और आज जिस तरह से तहरीक इंसाफ के की तरफ से हामिद खान साहब का रवैया था अदालत के अंदर, बड़ा सख्त उन्होंने एतराज़ भी किया, बेंच के ऊपर भी, जजेस के ऊपर भी एक ठीक ठाक वहाँ पर तल्ख एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। तो बजाय नज़र आ रहा था, दिख रहा था कि वो अदम एतमाद कर रहे हैं इस जुडिशरी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो ज़ाहिर उनका एतमाद तो मज़ीद कमज़ोरी होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपको लग रहा है कि ये खान साहब के लिए भी अब लंबे टाइम के लिए तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है कि वो अंदर ही हैं, उनका बाहर आना अब जो है वो आसान नज़र नहीं आ रहा, तो फिर उन्हें बातचीत की तरफ ही आना या फिर एक हतमी तहरीक चलाना, ये दो ही ऑप्शन बचे तहरीक इंसाफ के पास? जी, दुरुस्त आपने कहा कि 2 ही ऑप्शंस हैं, लेकिन देखिए हम बहैसियत सहाफ़ी समर हमारा ये काम नहीं है कि हम मशवरे दें सियासी जमातों को। जी, वो ऐसा ही है। उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट मुझसे, आपसे, हम सबसे ज़्यादा है, वो मैं समझता हूँ हम सबसे ज़्यादा सियाने हैं। लेकिन हम तो अपने सामने जो हक़ाइक़ हैं उनको देख के एक या खबर दे सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं या उस पर तज्ज़िया जी दे हाँ, सकते हैं। ऐसा ही है। तो खबर ये है कि इमरान खान साहब को बाहर लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और खबर तो ये भी है कि जिस निज़ाम ने अपने लिए तैयारियाँ कर रखी हैं, वो तो बड़े तवील अरसे के लिए हैं। अब माज़ी में भी हमने ये तैयारियाँ देखी हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा तैयारी ऐसी है जो कि वाक़ई हमें नज़र आती है कि बड़ी लंबे अरसे तक होगी? क्या हम एक बहुत लंबे अरसे तक इन्हीं चेहरों, इन्हीं शख्सियात के तहत ही निज़ाम पाकिस्तान को चलते हुए देखेंगे? और जो मुझे लग रहा है कि ये मामला जो जो मैं देख पाया हूँ, देखिए बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ हो जाती है कि जब इस तरह की कोई खबर दी जाए, भई देखिए मैं या आप हो, हमारा काम है खबर देना। खबर या जो हमारे सामने नज़र आती है, खबर तो ये है कि तैयारी ऐसी है कि शायद ये मामला 2029 और उससे आगे भी ऐसा ही चलेगा। जी हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो जाती है, दुनिया उलट-पुलट हो जाती है, पाकिस्तान में खुदा ना ख़ास्ता कोई इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है, तो फिर उसका तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। ऐसा ही है। लेकिन आज का सच ये है, आज की खबर ये है कि इमरान खान साहब को फ़िलहाल बाहर निकालने का प्रोग्राम कोई नहीं है। हुकूमत अपनी ना सिर्फ़ मुद्दत पूरी करेगी बल्कि और भी उनकी प्लानिंग्स बहुत हैं। जो 34 तक का प्लान एस्टेब्लिशमेंट जो है है वो जो है या वो और नजर आया अब तक। एस्टेब्लिशमेंट भी मार्का जो अभी हिंदुस्तान के खिलाफ जीता है जंग, एक विक्टोरियस फौज है, एक हाई मोरल में फौज है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है, वो अपने टेन्योर के 3rd ईयर में है, पीक है, पावर कर रही है उनकी। और ज़ाहिर बात है ना कोई उनके सामने चैलेंज है। तहरीक इंसाफ ने कोई सियासी तो चैलेंज बनाया ही नहीं उनके सामने। और सिर्फ ट्विटर पर बैठकर गालियाँ दे देने से तो कोई रियासत मजबूर नहीं हो जाती कि वो ऐसा ही आपसे है। बात करे। लिहाज़ा फ़िलहाल तो यकीन मानिए कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जिसके नतीजे में खान साहब के लिए कोई रिलीफ़ हो। सही है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अब आपको कितनी वल्नरेबल दिखाई दे रही है आज के फैसले के बाद? जाहिर है पहले वहाँ पे 58 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ में डिक्लेयर किया गया था, लेकिन अब इस फैसले से तो ये वाज़े हो गया है, इसकी इंटरप्रटेशन तो बड़ी सिंपल यही है कि वो जो 93 के करीब उनके अरकान हैं KP असम्बली के अंदर, वो सारे इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर हो गए। तो इंडिपेंडेंट्स के अंदर तो नकब लगाना ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो वैसे भी इनकी स्ट्रेंथ जो है वो 52 तक पहुँच चुकी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा KP की हुकूमत को बचाना तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होंगी हम्म। वहाँ पर भी। और शायद मैं अब आपको यही कह सकता हूँ कि शायद आपको वहाँ पर भी कोई तब्दीली नज़र आए। शायद उसकी तैयारी कर ली गई है, शायद उसका होमवर्क भी हो चुका है और शायद महीनों नहीं, हफ्तों के अंदर आपको कोई तब्दीली नज़र आ जाए। अब वो एग्ज़ीक्यूट हो पाती है नहीं, लेकिन मैं आपको इतनी बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बहुत कुछ तैयार किया हुआ है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत का अब तक एक अहम सहारा रही है, अब उस पर भी डिपेंडेंस हुकूमत की कम होती जा रही है। ज़ाहिर है अब 6-7 सीटों की दूरी है
सादा अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून की, और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आज़ाद अरकान भी हैं जिन्होंने कुछ ने वोट किया था, कुछ वोट देने पे विलिंग थे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पे इंतजार चूँकि नून लीग का तकरीबन अब ना होने के बराबर रह गया है, कम अज़ कम जो है असम्बली के अंदर, जो है कौमी असम्बली के अंदर, तो ये चलेगा मामला पीपल्स पार्टी के साथ, उनके मजीद मामला चलेंगे या उन पर जो इंतजार है हुकूमत जो है वो ख़त्म कर देगी अपना? नहीं, मेरा ख्याल है ये मामला तहरीके पीपल्स पार्टी के साथ तो अभी चलेंगे, मुझे उसमें कोई मेजर, हाँ, एक बड़ा अननेचुरल अलायंस है, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं प्राइवेट महफ़िलों में और कोई इतनी एक दूसरे के बारे में अच्छी गुफ्तगू जी नहीं हाँ। करते। लेकिन ये क्योंकि एक मजबूरी का इत्तेहाद है और इस इत्तेहाद के ऊपर एक पहरा है। वो पहरा जब तक मौजूद रहेगा और इसके गारंटर्स में से जनाब आसिफ ज़रदारी साहब हैं, वो इस निज़ाम के सिग्नेटरी हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि विदाउट एनी गुड रीज़न वो खामखा अपनी जमात के लिए मसाइल पैदा करें। वो चाहेंगे कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहें, जो जहाँ तक मैं इस पे तज़किया दे सकता हूँ। सही और है। वो ख़्वाहिश रखते हैं और एक बड़ी जायज़ ख़्वाहिश है कि वो देखते हैं कि उनके साहबज़ादे जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एक एक स्टैचर है, पेडिग्री है, सब कुछ है, ही चेक्स ऑल द बॉक्सेस, तो वो चाहेंगे कि उनके जो साहबज़ादे हैं, वो किसी अगले सेटअप के अंदर सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या जो पॉलिटिकल हम्म। अंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो चाहेंगे कि उनके साहबज़ादे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनें। सही है, बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने तज़किया मुलाज़ा किया मुनीर फारूक साहब का। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज सवात में एक बहुत ही अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या रुनुमा हुआ जब सयाह दरियाए सवात में आने वाले रेले की नज़र हो गई। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गफलत थी, हम मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मुकाम सवात में आज एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ जब 18 सयाह दरियाए सवात की बेरहम मौजों के साथ साथ इंतजामिया की गफलत और लापरवाही का निशाना बन गए। तफसीलात के मुताबिक बाईपास रोड पर रेस्टोरेंट में नाश्ते के बाद 20 सयाह दरिया के दरमियान खुश जगह पर चले गए जो अचानक आने वाले पानी के रेले में घिर गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सैलाबी रेले में डूबने वाले 18 अफराद में से 9 की लाशें निकाल ली गई हैं जबकि 3 को रेस्क्यू किया गया, जबकि दीगर की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब ने 18 अफराद के सैलाबी रेले में बह जाने की तस्दीक की थी। मुतासरा खानदान के एक फर्द ने बताया कि उनके 2 बेटों समेत फैमिली के 8 बच्चे ताहाल लापता है, जबकि 2 खवातीन की लाशें मिल गई हैं। सयाह का कहना था कि वो सैर तफरी के लिए बच्चों के साथ आए थे मगर उनका सब कुछ उजड़ गया। कमिश्नर सवात शहजाद महबूब के मुताबिक तुग़यानी के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर 70 से ज्यादा अफराद पानी में फंस गए थे, जिनमें से 60 को रेस्क्यू किया गया। आज के इस अफसोसनाक वाक़े और कीमती जानों के नुकसान पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आया सैलाब की पेश की इतला के बावजूद सयाहों को दरियाए सवात के अंदर क्यों जाने दिया गया और 2 घंटे तक सैलाबी रेले में फंसे रहने के बावजूद सयाहों को रेस्क्यू क्यों ना किया जा सका। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।